जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज लाइव चमत्कार दिखाने का मन है, जो मेरे द्वारा नहीं है, किसी साधक के द्वारा मेरे को वीडियो आया था जिन्होंने मुझसे सिर्फ साधना ली थी। हालांकि 1 साल हो गया है, आज उनका वीडियो आया है और उनका वीडियो शायद एक बार ये वायरल भी हुआ था। तो ये जो वीडियो है, ये पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये जो थे साधक मेरे पास आए थे किसी अप्सरा साधना के विषय में, है ना। बाकी बट अप्सरा साधना बोले कि मेरे घर में समस्या रहती है, मेरे को धन संबंधी समस्या है और भी बहुत समस्या थी। तो मैंने उनसे बोला कि अप्सरा साधना में फायदा नहीं है, आप ऐसा करिए, सावन का मौका आ रहा है तो सावन में सिर्फ साधना करिए। तो इन्होंने बोला कुछ होगा चेंजमेंट, मैंने कहा जरूर होगा। तो इन्होंने क्या किया कि मुझे सिर्फ साधना ली। इन्होंने विधिवत किया, 40 दिन तक की, 21 दिन की जगह 40 दिन की। उसके बाद फिर इन्होंने ये कंटिन्यू एक माला करते रहे। तो पहले इनकी चेंजमेंट क्या हुआ, पहले इनकी मन की शांति हुई। दूसरी बात इनका चेंजमेंट क्या हुआ, जो घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता था वो बंद हो गया। तीसरा इनका क्या हुआ कि इन्हें अच्छा सा एक जॉब मिला। उसके बाद इन्होंने खुद एक प्राइवेट बिजनेस अलग से स्टार्ट किया, जिसमें बहुत बेनिफिट हुआ। और अब इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हुई, परिवार में सुख समृद्धि हुई। उसके बाद इनके पास क्या हुआ कि जब ये शिवलिंग की पूजा करते थे अपनी मंदिर वाले, तो उसमें इनको क्या हुआ, शुरू में स्टार्टिंग में जो बेल पत्र होता है जो हम चढ़ाते हैं, वो हमेशा मोस्टली 3 मुखी ही मिलता है, बट इनको 4 मुखी मिलना शुरू हो गया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसा करके इनकी आदत जैसी होगी कि जब इनका कुछ मन कैसा सोचते थे तो उसी दिन ये 4 मुखी इनको मिल जाता था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, 4 मुखी बेलपत्र मिलने के बाद एक बार ऐसे ही ओम का चमत्कार देखते हैं कि एक ने पूछा क्या भगवान है या नहीं है। नहीं, आदमी पूछते भगवान नहीं है, तब बस मानने वाली बात है। तो इन्होंने रैंडमली एक ऐसे ही चंदन से ओम बना दिया। ओम बनाने के बाद इन्होंने कहा कि अब इसको पानी डालो और ये नहीं बहेगा। अब जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाए भक्त के अंदर, तो भगवान थोड़ी काट सकता है उसको। तो उन्होंने पानी डाला और जैसे ही पानी डाला तो वो बहा नहीं। जितनी बार वो डालें वो उतनी बार ओम बन जाए। चंदन हट गया लेकिन वो ओम नहीं हटा। जितनी बार पानी डालो उतनी बार ओम बन जाता है, जितनी बार पानी डालो। तो ऐसे ही उन्होंने वो मेरे को वीडियो भेजा है, वो आगे देखिए। लेकिन पहले समझते हैं कि साधनाओं से रिलेटेड आपको क्या क्या उतरना पड़ता है। कोई भी साधना करिए, साधना करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा भरोसा होना चाहिए जो साधना दे रहा है और जो आप कर रहे हैं उस पे। इधर उधर मत भागिए। आपने जिससे विधि ली है उससे सॉल्यूशन लीजिए। अगर वो योग्य है तो आपको सॉल्यूशन देगा, और नहीं है तो या तो अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो उस साधना को बंद कर सकते हैं, और नहीं हो रहा तो आप अपने मन का, बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते जाइए। और किसी भी साधना को, बड़ी साधना करने के लिए आपको एक गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो जैसे कि प्रॉपरली कुछ मेरे ग्रुप में भी लोग हैं जो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मुझसे साधना कहीं और से लेके आए, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम फंस जाती है और वो उनका रिप्लाई नहीं देते हैं या कुछ और डिमांड करते हैं, तो मुझसे गाइडलाइंस लेते हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना है, आप कर सकते हो। क्योंकि मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मेरे को जानकारी है, उससे ज्यादा मैं आपको कभी नहीं बता सकता। क्योंकि जो चीज मुझे ही नहीं पता है उसके बारे में आपको गलत क्यों इन्फॉर्मेशन दूं। गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहीं और कुछ हो गया तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप जहां से विधि लेते हो उससे पूछिए कि भाई मेरे को ये आपने विधि दी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को बताइए। और रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो प्रत्यक्षीकरण के पीछे मत भागो। प्रत्यक्षीकरण में समय लगता है, आपका काम हो जाए इतना ही बहुत है। जैसे मान लीजिए किसी की समस्या है धन की, तो वो महालक्ष्मी साधना कर ले,
उसकी धन की समस्या खत्म हो जाएगी। व्यापार में रुकावट आ रही तो महालक्ष्मी साधना कर ले, जो मैं दे चुका हूँ पुरानी वीडियो में। अब जैसे किसी सौंदर्य की दिक्कत आ रही है तो कामदेव की साधना कर ले, किसी को सेक्स संबंधी समस्या है, पारिवारिक झगड़ा है तो रति साधना कर ले, या किसी को आकर्षण चाहिए तो वो आकर्षण की साधना कर ले, किसी को एक दोस्त की सलाह चाहिए परमानेंट, ये कोई प्रॉब्लम हो तो आपके दिमाग में बता जाए या आपके सपने में बता जाए तो अप्सरा साधना करिए। तो ऐसे ही कैटेगरी के हिसाब से साधना करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कुछ बोल रहा है यूट्यूब पे और आप कर रहे हैं। ऐसे करने से आपका ही घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं। प्रॉब्लम में आप फंसेंगे ना कि मैं। ठीक है, तो यही सोचना है, आपको समझना है, वरना कभी कुछ नहीं होने वाला। ये बात हो गई, समझ में आ गई आपको। और दूसरा एक मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ साधना मैंने इनको जरूर दी, मैंने जितना करना था उतना मैंने किया, बाकी का काम इनकी मेहनत का है, इनकी लगन का है और इनके अटूट विश्वास का है, तभी आज चमत्कार दिखा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है कि सभी आदमी चमत्कार दिखा सकते हैं। हाँ, सभी भी दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें उस विश्वास को बनाना पड़ेगा। क्या होता है कि सबने बता दिया यूट्यूब पे कि अप्सरा जो है 21 दिन में सिद्ध हो जाती प्रत्यक्ष। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि 21 दिन में वो सामने खड़ी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं कभी कभी, तो है ना। तो 21 दिन में नहीं है, वो उसमें मेहनत करनी है आपको। एक बार नहीं हो रही, दो बार नहीं हो रही, 3 बार करो। कभी कभी क्या होता है, अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि उनको विधि ही नहीं पता है जिसने दी है कि अप्रत्यक्ष सिद्धि होगी तो कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज का। तो जो भी करना है पहले प्रॉपर गाइडेंस लेके करो, मुझसे मत लो। मैं नहीं कहता मुझसे ही लो, मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भीड़ मेरे पास से कम हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो जिससे भी विधि ले लो पहले पूरी जानकारी ले लो कि इसमें सुरक्षा मंत्र क्या है, आपकी विधि क्या है, हवन कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा, मार्जन कैसे होगा, अगर हवन की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, कौन से कमरे में करना है, कौन सी दिशा लेके करना है, कौन से कपड़े पहन के करना है, कौन सा आसन बिछाना है, कितने टाइम करना है, सुबह करना है, शाम करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से नियम नहीं मानने हैं, वो सब पता करो आप। ऐसे ही यूट्यूब पे मंत्र जो दे दिए जाते हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं है, जिंदगी भर घिसते रहोगे। और कहीं पता बड़ा कर रहे थे अप्सरा भूत नहीं आ गई तो बस लेके घूमते रहोगे उसको साथ में। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। और रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार आप भी दिखा सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं, बस भरोसा होना चाहिए अपने आप पे। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूँ। कोई ऐसा तो हो नहीं कि ऊपर से उतरा हूँ और भगवान बन गया हूँ। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, हर आदमी इंसान। ठीक है, अब उसमें ही कैटेगरी आ जाती है मेल या फीमेल। और एक बात मैं और आपको बता दूं, भले ही बुरा लगे सुनने में, मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन मेल से ज्यादा फीमेल जो होती हैं वो बहुत जल्दी कोई भी साधना को सिद्ध कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि आदमियों का क्या होता है, मानसिक जो होते हैं ना वो टूट बहुत जल्दी जाते हैं, विश्वास खो देते हैं साधनाओं के पीछे कि यार विधि कहीं गलत तो नहीं है, सामने वाले ने दिया है, पेड दिया है या फ्री दिया है, तो फिर मतलब है कि पैसे तो नहीं लूट लिए या कुछ नहीं करते। अगर आपकी विधि सही है जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं तो उसको करते रहिए। जो फीमेल्स होती हैं उनका क्या है, उन्हें जैसे मैंने दे दी शिव साधना तो वो पूरे मन से करेंगे। 21 दिन की है तो 21 दिन मन से करेंगे। उसके बाद अगर जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ चलिए आपको अब प्रत्यक्ष मिल गया है, ऐसे करके ट्राई कर ले, उन्होंने किया, उन्हें बेनिफिट दिखा, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम लोगों का क्या है, अरे आपने तो बोला था 21 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में नहीं हुआ मतलब आप गलत हो, या सिद्धियां गलत है, या ये गलत है, वो गलत है। अरे जब प्रॉपर विधि आपको मिल गई है, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो उस विधि से, तो फिर आपका मतलब है कि आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे, अपना दिमाग लगा रहे। साधना में दिमाग नहीं लगाया जाता, मेहनत करी जाती है। दिमाग लगाओगे तो कभी कुछ नहीं हाथ आएगा। एक तरीके से सोचो, तुम दिमाग किससे लगा रहे हो, उससे जो जिसने पूरी दुनिया बनाई है उससे दिमाग लगाओगे तो क्या तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना।
इसलिए साधनाओं में दिमाग नहीं लगाया जाता। बस ये है कि विधि प्रॉपर होनी चाहिए। विधि के लिए ये नहीं कि यूट्यूब पे आपने देखा कि किसी ने बता दिया कि माता काली का मंत्र है, जप लो और 7 दिन में खड़े हो जाएंगे। भाई अगर ऐसे होता तो वो खुद नहीं कर लेता। जो मैं बताता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई ये प्रमाणित है, ये इसको ऐसे करना है, मैं क्यों बताता हूँ कि इसमें दीपक यहाँ रखे जाएगा, यहाँ। अभी जैसे मैंने एक पुराना वीडियो डाला है गुरु पूर्णिमा के स्पेशल पे, उसमें क्या है, उसमें लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कमेंट में, क्या कि कौन सी दिशा में जाप करना चाहिए, जो मैं भूल गया था। उसने जिसने भी पूछा मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भाई मैं भूल गया हूँ, आपने मुझसे पूछा, आप साधना करने के लिए उत्सुक हैं, तभी तो आपको कम लगा, क्योंकि आपने हर जगह फाइंड किया होगा ना, वो साधना नहीं मिली या विधि मंत्र मिला, विधि नहीं मिली, तभी तो आपने हमसे पूछा ना कि कौन सी दिशा, आप दिशा भूल गए, तो मैंने बताया कि उत्तर या पूरब में करनी है इसको, है ना, बाकी सब बता दिया, मैं दिशा भूल गया। तो ऐसे ही जब तक आप फुल सेटिस्फाइड ना हो जाएं किसी भी चैनल से, तब तक आप साधना मत करें। देने को तो हर आदमी दे देगा, सुरक्षा मंत्र नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही करके करना है, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही विधि के चले, आप मेरे ही अनुसार चलिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पूरे सेटिस्फाइड हैं तो, और जिसको भी करिए मन लगा के करिए। हर एक आदमी साधक है, हर एक स्त्री साधिका है, तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। रही बात क्या, मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को माला खुद जागृत करनी है, तो पता है क्या जवाब आता है, आप करके भेज दीजिए, है मुझसे हुई ना हुई। जब तुम पहले ही स्टेप को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम माला अपनी खुद जागृत करोगे अपनी ऊर्जा से, तो तुम आगे क्या करोगे, ये बात बताओ। तो वही है कि पहले आप लोग इसको निर्भर होइए अपने पे, जो मोदी जी बोल के गए ना, आत्मनिर्भर, पहले खुद के पे निर्भर होइए, खुद कुछ करिए, तब आगे मिलेगा। जब आप देने की इच्छा ही नहीं रखते तो लेने का हकदार भी नहीं है आप ऊपर वाले से। मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ग्रुप में आते हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे ये साधना दे दो, वो साधना दे दो, मैं उनको देते ही नहीं। मैं उनसे मना कर देता हूँ कि आपके लिए साधना बनी ही नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं आपको, और कहीं से लेनी है ले लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, उनकी बातों से मुझे पता लग जाता है कि वो क्या मांगना चाह रहे हैं और क्या है। जो मिसयूज करेगा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भाई प्रमाणित है, गलती करोगे, मैं पूरा वार्निंग दे चुका हूँ, करोगे तो भुगतोगे, मैं नहीं बचाने वाला फिर, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही आपको शर्त लगा दी है कि इसके बाद मेरा आपका रिश्ता खत्म तो खत्म। क्योंकि कब तक मैं आपको बचाऊंगा, कब तक प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी जान को थोड़ी खतरे में डालूंगा। कितनी बार डाल दूंगा, एक बार डाल दूंगा, 2 बार डाल दूंगा, बार बार तो नहीं डालूंगा ना। इसलिए जो नियम होते हैं वो फॉलो करने चाहिए, और हर एक आदमी हर चीज कर सकता है, बस उसको सही मार्गदर्शन और सही विधि होनी चाहिए। मंत्र मैं कभी किसी को यूट्यूब पे रैंडमली नहीं देता हूँ, कभी किसी चीज का जल्दी, अगर देता हूँ तो मुझे पता है उसमें पूरी विधि के साथ दिया है। अब उसके बाद तुम उस विधि को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना के उसको यूज करोगे तो घाटा तुम झेलोगे, मैं नहीं, क्योंकि मैंने उसमें सब बताया है। जो जो रह जाता है वो आप लोग कमेंट में पूछते हो, तो मैं आपको कमेंट का भी रिप्लाई देता हूँ ना। मैं आपके जो व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप तो बंद ही कर दिया था, क्योंकि उसमें 200 से ज्यादा लोग ऐड ही नहीं हो रहे थे। टेलीग्राम पे तो अपने जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें तो 2,500 1,500 लोग बढ़ चुके हैं, कम से कम इतना तो हो ही गया ग्रुप। बड़े से बड़े 3 ग्रुप हैं, माला वाला ग्रुप में भी 1,000 लोग हो गए हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी 2,500 हो गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी 1,500 हो गए, ऐसे करके। तो और इसमें एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ही जगह मैसेज करिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो पर्सनल में मैसेज करिए, अनुभव जो आ रहे हैं वो पर्सनल में मैसेज करिए मुझे, ठीक है। और जो आपको कुछ सवाल पूछने हैं वो टेलीग्राम के ग्रुप में पूछिए,
क्यों पूछिए कि शायद वो सवाल किसी और का भी हो तो मुझे परेशानी ना हो। मुझे परेशानी का मतलब मैं जवाब तो दूंगा, क्या पता कि आपके चक्कर में कोई साधना कर रहा हो, उसकी कोई परेशानी हो, मैं वो सॉल्व ना कर पाऊँ, उसको खतरा हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका करता हूँ। मैंने ग्रुप में बोला है कि मेरे अलावा अगर कोई आपको पर्सनल मैसेज करता है जो मेरे ग्रुप का है, आप उसे चेक करिए, उसके नाम खोलिए, जो मेरे ग्रुप के अगर साधना ज्ञान लिख के आता है शुभम साधना ज्ञान, वो बंदा अगर आपको पर्सनल मैसेज करके आपकी गुप्तता को या कोई भी जानकारी ले रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, मैं उसे बाहर कर दूंगा। या आपने ग्रुप में कोई डाला कि मुझे ये साधना करनी है, वो आपको कह रहा है कि मैं साधना करवा देता हूँ, तो मेरे को स्क्रीनशॉट डालिए, मैं उसे बाहर कर दूंगा। क्यों? ऐसे लोग साधना नहीं कराते, जब खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है अपनी चीजों से, तभी तो इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो क्या सेटिस्फाइड कराएंगे आपको। तो ये सब चीजें हो गई। अब जो चमत्कार की बात है वो आपको मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग देखिए, उसके बाद कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आगे अब सावन आ रहा है, तो सावन में सबको पता है कि रति भी मिलेगी, उर्वशी भी मिलेगी, और शिव साधना भी। तीनों साधनाओं के बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। जो मिस लगे आपको कमेंट पे पूछ लो, ठीक है? बेधड़क पूछो कमेंट में, जवाब दूंगा, है ना? ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे को इस वीडियो से इजाजत दीजिए। और एक छोटी सी बात है, अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कुछ भी चीज चाहिए, तो पहले ये प्रेफर कीजिए कि अगर मार्केट में ओरिजिनल मिल रही है तो वहां से लीजिए, नहीं मिल रही है तब माला वाले ग्रुप का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वहां भले ही सस्ते रेट में है, भले ही सस्ते रेट में है, पर वो साधकों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं। आपके पास बगल में मार्केट लगा है और आप मेरे से स्फटिक की माला मंगा रहे हो, 600 रुपए वाली, 900 रुपए वाली, 1200 रुपए वाली, ठीक है? और आपके बगल में मार्केट लगा है जो 600 वाली माला 800 में दे रहा है, तो आप उससे बार्गेनिंग करिए जाके ना, यहाँ से क्यों मंगा रहे हो? अगर आपको वहां ओरिजिनल नहीं मिल रही है तो फिर इससे लीजिए, समझ गए ना? ऐसे ही करके चलिए ना आपका। मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे का भी भला हो, जिसके पास जो चीज पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे। तो थोड़ा मेहनत आप करिए, थोड़ा मैं करता हूँ, तो आपका भी काम हो जाएगा, और जिसके पास जो चीज पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाएगी, है ना? आप मेरे को जय इजाजत दीजिए, महाकाल। तब तक के लिए जय। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।